नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी एएसआई एग्जाम 4 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग 50 के आसपास जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल रहने वाले हैं। तो ये सारे सवाल आंसर सहित जानने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की यानी दोनों पारी में आज जो कंडक्ट हुआ एग्जाम एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। तो सेकंड शिफ्ट के ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई, कांस्टेबल वगैरह, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, यदि आप टीटीजी कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। सारे एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट है वो आप 14 मंथ की वैलिडिटी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं। इसमें भी यदि आप इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे टीटीजी को, तो आपको एक्स्ट्रा 119 रुपये का और डिस्काउंट मिलने पर इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो, जिसमें आपके एग्जाम आधारित मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं और 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार पूछा वो कौन से आर्टिकल में वर्णित है, जो अनुच्छेद की रेंज दे रखी थी। आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया है? प्रीवियस यूपीएससी में आया था, ब्रिटेन से लिया गया है ये शब्द। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं होगा, आर्टिकल 15। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नौकरियों में सभी को समान अवसर। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 18वां है टाइटल, जो उपाधि है वो कोई भी नहीं लगा सकता है, उपाधियों का अंत। ये आपको पूछ रहे हैं मौलिक अधिकार से, जो 14 से 18 पूछा है। आपको पूछा जा सकता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। इसी सेट में धार्मिक स्वतंत्रता का भी सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का जो अल्पसंख्यक वाला, आर्टिकल 29 और 30 का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। पहले एक और यहाँ पर मौलिक अधिकार हुआ करता था, 7 थे, अब इससे है। पहले था संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 और 31 में वर्णित था। अभी देखिए आपको पता होना चाहिए 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इस मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, ये आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक तरीके से रखा गया है विधिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर पूछ भी लिया है इसी प्रकार से, तो 25 से 28। और विच बैंक ऑफ रिवर इस मुर्शिदाबाद सिचुएटेड, तो मुर्शिदाबाद कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे पर बसा हुआ सिटी है मुर्शिदाबाद। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। बांग्लादेश की करेंसी पूछी है, तो बांग्लादेश की है टक्का। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1966 को याद रखना है। ताशकंद समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को एक शांति समझौता था। ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में ये समझौता हुआ था। और बात करूँ कौन से नेताओं के मध्य हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य ये समझौता 1966 को हुआ था। अगला सवाल, रियो ओलंपिक 2016 का आपको मास्कट शुभंकर पूछा है। ओलंपिक का शुभंकर रहा है दोस्तों विनीसियस। 2016 रियो ओलंपिक का मास्कट विनीसियस रहा है। और समर ओलंपिक 2000 समर ओलंपिक हुआ 2016 में इसका ये, लेकिन आप बात करें समर पैरा ओलंपिक की, ठीक है। 2016 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों हुए हैं, तो समर पैरा ओलंपिक का मास्कट रहा है वो है टॉम, ठीक है। और रियो ओलंपिक का मास्कट रहा है विनीसियस, टॉम रहा है पैरा ओलंपिक का। जिस प्रकार 2020 के समर ओलंपिक का मास्कट है मिराइटोवा और पैरा ओलंपिक का मास्कट है सोमिटी, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पूछी है, कौन सा पासपोर्ट किस स्थान पर रहता है? तो 90वें स्थान पर है। 90th रैंक जो आई है अभी अक्टूबर 2021 में। इससे पहले जनवरी 2021 में भारत की रैंक आई थी 85th। उससे पहले 2020 में रैंक थी 84। तो प्रथम रैंक पर लगातार जापान बना हुआ है। अभी 21 में जापान के साथ सिंगापुर भी सम्मिलित हुआ है। और अगला सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? प्रथम सेट में आपको सिखों का पूछा है, तो ये सारे सेंसस के डाटा पता होना चाहिए। धार्मिक आधार पर मुस्लिमों की जनसंख्या का जो परसेंटेज 14.2% है। और बात करूँ हिंदुओं की जनसंख्या है 79.8%, याद रखिएगा। ईसाइयों के हैं 2.3, सिखों की जो पूछे है प्रथम पारी में 1.7, बौद्धों की पूछे तो 0.7 करेंगे और जैनियों की 0.4 करेंगे। अगला सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के ऑथर कौन है? सैम सवाल
एनटीपीसी में गया। यदि आप एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए जीके के टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.toptrendinggk.in विजिट कर सकते हो। वीडियो के नीचे सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किस प्रकार से वो डाउनलोड करनी पीडीएफ फाइल डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के उत्तर में आपको युवराज सिंह दे रखा था, करेक्ट करना था। इसके अलावा निशांत जीत अरोरा, शारदा उग्र और युवराज सिंह इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। अन्य में ऑटोबायोग्राफी की बात करूं जैसे प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर, को ऑथर बोरिया मजूमदार। साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। कपिल देव की 3 बायोग्राफीज हैं, बाई गॉड डिक्री, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट माई स्टाइल और स्टेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ है, कराची में हुआ। प्रथम सेट में पूछा गया था आपको सिंधु जल समझौता है वो किन के मध्य हुआ है, तो ये कराची में दोस्तों 1960 में हुआ। नहीं, प्रथम सेट में था मध्यस्थता किसने करी, तो वो था वर्ल्ड बैंक। सिंधु जल समझौता है दोस्तों 1960 को हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ सकता है कब हुआ है, 19 सितंबर 1960 को। कब, कौन से नेताओं के मध्य ये हस्ताक्षर हुए संधि पर, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नदियां हैं, नियंत्रण किसके पास गया है, क्योंकि यूपीएसआई में आया था आपकी। तो 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास रावी सतलुज का नियंत्रण भारत के पास और सिंधु चिनाब झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के पास गया। HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है, एससीओ का मुख्यालय आपको पूछा है बीजिंग चाइना में। स्थापना 2001 में, याद रखिएगा। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई। रूसी और चीनी 2 एससीओ की आधिकारिक भाषा हैं। पहले सदस्य देश 8 थे, अभी 2021 में नवा जो सदस्य देश बना है, याद रखना है, नवा बना है ईरान। उससे पहले पाकिस्तान और भारत बने थे 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य देश। और अब मैं समिट की बात करूँ एससीओ की, जैसे कि 2019 में समिट हुआ। जो 19वां समिट था एससीओ का वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 2020 में है। ये रशिया में हुआ है एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को। 2021 में ताजिकिस्तान है, यहाँ पर हुआ है एससीओ का समिट। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, 12 शेड्यूल, याद रखिएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में ऐड की गई हैं 4 और अनुसूचियां, 9, 10, 11, 12। कब ऐड की गई है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई, इसमें कौन से विषय हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप से यूपीएससी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। 9वीं अनुसूची याद रखिएगा प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही ऐड कर दी गई है 1951 में, जिसमें है भूमि सुधार वगैरह। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 9वीं 1951 में, सेकंड 1952 नहीं, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो हुआ था 1985 में। और जो तीसरी यहाँ पर ऐड की गई, कह सकते हो 11वीं। 10वीं दल बदल है 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 30 उसके बाद 11वीं है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित विषय हैं और 29 विषय की सूची है जो शेड्यूल 73वां यहाँ पर ऐड की गई है। 11वीं अनुसूची के ऐड की गई है 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। 12वीं अनुसूची नगर शासन प्रणाली है जो कि 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई है। ICERD की फुल फॉर्म, CERD यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी यहाँ पर नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1969 को न्यूयॉर्क में। 4 जनवरी 1969 को हुआ है। वैसे इस सम्मेलन को 21 दिसंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया और हस्ताक्षर किया गया है, लेकिन हस्ताक्षर के लिए बाद में यहाँ पर लागू किया गया है 4 जनवरी 1969 को। और जुलाई 2020 तक इस कन्वेंशन में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी ICERD में टोटल 182 पार्टी हैं, 88 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपको पूछा है, जिसकी स्थापना है 15 जुलाई 1948 को। ये पिन की फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मिट्टी का रंग लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड के कारण। व्हाट इज एप्पल्स पर्सनल असिस्टेंट कॉल्ड है। ज़्यादातर सवाल आपकी यूपीएसआई से ही यहाँ पर पूछे गए हैं, तो जरूर देख लेना वो पीडीएफ फाइल, टेलीग्राम पर जुड़ जाना। सारी प्रीवियस शिफ्ट की 2 दिसंबर को छोड़ दे तो सारी अवेलेबल है। 2 दिसंबर को मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए सवाल इकट्ठे नहीं कर पाए थे स्टूडेंट के, तो वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो व्हाट इज एप्पल्स पर्सनल असिस्टेंट है, जिसे सिरी बोला जाता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का भी आ चुका यूपीएससी में, क्रोटेना इसका जो असिस्टेंट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट का। और अमेजन का एलेक्सा याद रखिएगा। सैमसंग का भी पूछा है यूपीएससी में, तो इसका नाम है बिक्सबी।
अगला सवाल यहाँ पर किस राज्य की कर्पूर कलमकारी पेंटिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर कलाकुंची लकड़ी की नक्काशी है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में 2021 में, तो तमिलनाडु में। ठीक है, ये दोनों ही आप कह सकते हो प्रोडक्ट तमिलनाडु के हैं। कर्पूर की जो कलमकारी पेंटिंग है तंजावुर क्षेत्र में की जाती है, और तमिलनाडु की कलाकुंची लकड़ी की नक्काशी है, ये दोनों ही जीआई टैग मिले हैं जो तमिलनाडु के द्वारा अप्लाई किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है उसे बिंग बोलते हैं, जैसे गूगल है ना सर्च इंजन, इसी प्रकार से बिंग भी है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का आपको वेब ब्राउजर पूछ रहे तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि अभी डिसकंटिन्यू किया गया है 30 मार्च 2021 से। वीना किसकी राजधानी है? वीना दोस्तों वीना की नहीं, वीना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की, न कि ऑस्ट्रेलिया की। आप कमेंट करके बताइए ऑस्ट्रेलिया की क्या राजधानी है? वीना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? भारत तो 1928 में आया था पता, लेकिन गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सो इसका विरोध भी हुआ इंडिया में। 7 ब्रिटिश सांसदों का ये समूह था और इसका उद्देश्य भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर? बंबई में पहुंचा था। मुख्य कार्य जैसे बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना भी था। कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेजी थे, यानी 7 ब्रिटिश सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश संसद के 4 कंजर्वेटिव, 2 लेबर और 1 लिबरल सदस्य थे। एग्जाम में सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है साइमन कमीशन के साथ ये नहीं आया है? तो साइमन कमीशन के 7 सदस्य जरूर याद रखिएगा। क्लीमेट एटली, हैरी लेवी लोशन है, जॉन सिमोन है, एडवर्ड कैडोजेन है, वर्नेन है, जॉर्ज लैन फॉक्स है, डोनाल्ड होवार्ड है। अगला सवाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ है? ये एक्ट 1986 को पारित हुआ है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, 1944 में स्थापित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पूछा है तो 1986 हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण का पूछे तो 1972 हो जाएगा। वायु प्रदूषण 1981 है। जल प्रदूषण 1974 है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा आर्टिकल 48A में वर्णित है, जो कि संविधान संशोधन जो हुआ है 42वां 1976 में, इसके जरिए 48A को ऐड किया गया है। अगला सवाल है वर्ल्ड एड्स डे। डे से बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। वर्ल्ड डे से या फिर जो भी डे से कम इसी सेट में इससे पहले भी 3 से 4 सवाल पूछे गए। विश्व जो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम रही है एंडिंग द HIV एपिडेमिक, इक्विटेबल एसेज एवरीवन्स वॉइस। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई? भारत संचार निगम लिमिटेड की बात हो रही है। स्थापना हुई है 2000 में, 15 सितंबर 2000 को स्थापना हुई है बीएसएनएल की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल प्रोडक्ट कौन सा? जितने भी गूगल के प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, याहू वगैरह, इन सभी की प्रोडक्ट आपको याद रखना है। डिजिटल जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, इससे पहले आपको पूछा है जो यहाँ पर मैंने असिस्टेंट वाला पूछा हुआ है एप्पल वाला, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में सारे आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल प्रोडक्ट है आउटलुक है। ठीक है, आउटलुक का पहले नाम था हॉटमेल, याद रखिएगा। इस हॉटमेल को 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा स्थापित किया गया है। हॉटमेल को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया आउटलुक.com। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1991 को रिलीज हुआ है। प्लोटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर याद रखिएगा, आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, आपका प्लोटर एक तरीके से प्रिंटर ही रहता है। ठीक है, जो ग्राफिक्स वगैरह को प्रिंट करता है। ऑडियो स्पीकर है, हेडफोन याद रखिएगा, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के ऑथर कौन है? रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस है। शुरुआत 1982 को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 2021 में थीम क्या रही है? तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड हो जाएगा। अगला सवाल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा। जितने भी कुछ इजी इंपॉर्टेंट डे हैं, ओजोन डे हो गया, अर्थ डे हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस, एच डे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 2020 में पर्यावरण दिवस की थीम रही है टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई है? भारत में पूर्ण जनगणना, जो संपूर्ण जनगणना है, पहली बार 1881 में हुई थी। 10 वर्ष के अंतराल में कराई जाती है। वैसे शुरुआत तो 1872 में हुई है, उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई थी, लेकिन संपूर्ण जनगणना 1881 को हुई थी। अब देखिए यहाँ से एक और सवाल यूपीएससी में बार बार रिपीट हुआ था, माइक्रो डिवाइड ईयर से, और जो आपका यहाँ पर
महाविभाजन वर्ष है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, जिसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, वो 1951 के दौरान मिली है। और जनसंख्या में जो कमी देखने को मिली है, ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हो, वो 1911 से 21 तक वाला दशक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है वो न्यूनतम रही है, इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। दोनों वर्ष याद रखिएगा, 1951 और 1921 को। किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट से सम्मिलित किया गया है? बार बार रिपीट हो रहा है, यूपीएससी में भी आया था, आज प्रथम सेट में भी पूछा गया है कि जो रेलवे बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है इस टाइप से, तो उसमें ये बताया भी था। वित्त वर्ष जो 2017-18 का है ना, यानी 2016 के बाद ये डिसकंटिन्यू किया गया है, आपस को मर्ज किया गया है। 2017-18 वाला जो भी बजट आया है उसमें केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा को खत्म करने का फैसला किया गया है। और अलग रेलवे बजट की वजह से शुरुआत हुई थी 1924 में, अब यहाँ पर खत्म हुआ है। और एकवट रिपोर्ट है, इसके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है, जो कमेटी की रिपोर्ट रही है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? एम्बुलेंस के लिए 2 नंबर है, 108 और 102। 108 आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा है, 102 गर्भवती महिला और शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है। अन्य इमरजेंसी आपातकालीन नंबर की बात करूँ तो सभी के लिए कॉमन, पुलिस हो गया, आपके फायर वगैरह हो गया, एम्बुलेंस, इन सभी के लिए आप कॉमन इमरजेंसी के लिए 112 डायल कर सकते हो। फायर के लिए 101 है, वुमेन हेल्पलाइन 190 है और चाइल्ड हेल्पलाइन 198। भारत चीन सीमा पर कौन सी सैनिक बल तैनात है? आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कह सकते हो, और ये सब मैं बता चुका हूँ, यूपीएससी में भी आ चुका है। असम राइफल्स है, भारत म्यांमार सीमा है, और अन्य जो पूर्वोत्तर हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई रहती है। सीआरपीएफ है, ये दोस्तों कानून व्यवस्था रहती है। स्पेशल राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आतंकवाद के भी विरुद्ध इसका रहता है कार्य, और आम चुनाव वगैरह ये सीआरपीएफ ही मौजूद रहती है। फिर बात करूँ सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस है, ये सरकारी कारखाने हैं, जितने भी एशिया ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए रहती हैं। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर। सशस्त्र सीमा बल, भारत भूटान नेपाल सीमा पर सुरक्षा। और जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, आतंकवाद निरोधक और विशेष अभियान इकाई है। उत्तर प्रदेश में नंद भवन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। नंद भवन जैसे 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और जो नंदगांव में ही कह सकते हो, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। और जो विमुद्रीकरण हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, ये 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं पुराने वाले। ये कब हुआ है? सभी को पता ही होगा, डेट 8 नवंबर 2016 को हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। इससे पहले एग्जाम एनटीपीसी में आया था, उस समय गवर्नर कौन थे? ठीक है, उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, उनका कार्यकाल रहा 2016 से 18 तक। वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन पूछा तो जूम हो जाएगा। इससे पहले यूपीएससी में आ चुका है। जूम के फाउंडर कौन है? एरिक यॉन है, इनके द्वारा 2011 को स्थापित है जूम, जिसका हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यदि आपको भारतीय का पूछा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष रही है वो सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष में नाम में एनी बेसेंट का था, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की है, लेकिन भारतीय का पूछे तो सरोजिनी नायडू याद रखिएगा। एथलेटिक्स में 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम सेट में भी था द्रोणाचार्य, सेकंड में भी है, तो कल भी आएगा। तो स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में, लाइफ टाइम, रेगुलर। लाइफ टाइम 2020 में धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी याद रखिएगा। स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय पूछा एथलेटिक्स से। शिव सिंह मुक्केबाजी, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्णन कुमार हुड्डा याद रखिएगा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस याद रखिएगा, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। और जो रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है जुड फेलिक्स को हॉकी में, योगेश मालवीय मलखम्ब में, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हंडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में। इसमें 15 लाख दिए जाते हैं आजीवन वाले में और 10 लाख दिए जाते हैं रेगुलर वाले में। भारत चीन युद्ध कब हुआ है? 1962 में हुआ है। साइनो इंडियन वार है 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 को। और यहाँ पर आपको पूछ लिया है AK-47। AK-47 का आविष्कार किसने किया? AK-47 है, फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेट क्लाशनिकोवा, जिन्होंने आविष्कार किया है, इनका नाम क्या है? कलाशिनिकोव, ठीक है, कलाशिनिकोव है, ये इसका पूरा नाम है। मैखिल कलाशिनिकोव है, इनके द्वारा स्थापना की गई, या स्थापना क्या बोले, इन्वेंट किया गया है, आविष्कार किया गया है AK-47 का। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये रशिया से है। अगला सवाल यहाँ पर, साइबर आतंकवाद एवं ई कॉमर्स धोखाधड़ी के लिए जो एक्ट है कौन सा है? इन सभी के लिए ई कॉमर्स पर जो आपके साइबर आतंकवाद, साइबर अटैक होते हैं, जो भी चोरी हो जाती है, डिजिटल चोरी कह सकते हो, कंप्यूटर में हैकिंग वगैरह कह सकते हो, आपका पासवर्ड वगैरह, ATM वगैरह हैक हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जरिए यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। किशोर न्याय
अधिनियम कब पारित हुआ है? 2015 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015, इस पर अभी विधेयक भी आ रहा है संशोधन 2021 में। बाल श्रम कानून कौन सा है? बाल श्रम नियमन कानून 1986 में। बाल संरक्षण अधिनियम की बात करें, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, तो बाल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये दोस्तों आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम 2005 वाला जो है बाल संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत की गई है और 2007 में स्थापना हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो एक्ट का पूछा तो 2012 हो जाएगा। ओटीटी की फुल फॉर्म ओवर द टॉप हो जाएगा। जितने भी आप देख रहे हो हॉटस्टार वगैरह यहाँ पर ओटीटी पर देख रहे हो होते हैं, आप ओवर द टॉप कह सकते हो। अवध के आपको एक पूछा है, जो अवध में बना हुआ, अवध के कोई शासक हैं उनका मकबरा पूछा कहाँ पर है, तो ये हो सकता है जो महिला शासक रही हैं जिनका नाम है दोस्तों बहू बेगम, ये नवाब अवध के शुजाउद्दौला की पत्नी हैं और अवध की शासिका भी रही हैं। इनका जो मकबरा है वो फैजाबाद में है। अगला सवाल देख रहे हैं, सर्वाधिक प्रवासी किस देश से हैं? प्रवासी सर्वाधिक जो हैं, जैसे भारतीय सबसे ज़्यादा बसे हुए विदेशों में, तो प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर आता है। ये रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग की ओर से। द इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2019 में बताया गया है कि 2019 में 1.75 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे, जो कि सर्वाधिक कह सकते हो प्रवासी रह रहे हैं। इसके बाद मैक्सिको दूसरे स्थान पर, फिर चाइना तीसरे पर और चौथे पर रशियन है। और खेल प्रतिभा विकास पुरस्कार से एक सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, जिन्होंने एग्जाम दिया है सेकंड शिफ्ट का बता सकते हो। बाकी हिंदी के सवाल आप कुछ देख सकते हो जो आज आपके सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप इंपॉर्टेंट जीके की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वीडियो के सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज करके आप टेक्स्ट बुक पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।